रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ। जो कहानी का शीर्षक है वो है कि संघर्ष हमारे जीवन को कैसे बल देता है, कैसे मजबूती देता है। तो एक बार क्या होता है कि एक तितली इस कोकून से निकलने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, कोकून उस स्ट्रक्चर को, उस ढांचे को कहते हैं। जब तितली जन्म लेती है तो उसे बाहर निकलना होता है। एक छोटा सा छेद होता है जिसमें से उस तितली को बाहर निकलना होता है, उसको कोकून कहते हैं। तो जब वो तितली उसमें से निकलने की कोशिश कर रही होती है, बाकी निकल नहीं पाती, काफ़ी संघर्ष के बाद में भी वो निकल नहीं पाती और कंटिन्यू संघर्ष करते रहती है। तभी एक भला इंसान ये सारा नज़ारा देख रहा होता है और उस दयालु इंसान को उस तितली पर दया आती है और वो उसकी मदद करने की सोचते हैं। और उस तितली जहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी उस कोकून को थोड़ा सा काट देते हैं, जिससे कि वो तितली उससे बाहर निकल आती है। तो उसके बाद में जब वो तितली बाहर निकलती है तो उसके जो पंख होते हैं वो छोटे और कमज़ोर होते हैं, साथ में उसका शरीर भी बिल्कुल सूजा हुआ रहता है। तो वो इंसान कंटिन्यू उसको वॉच कर रहा होता है कि कब इसके पंख बड़े होंगे और कब इसका शरीर एक नॉर्मल तितली के रूप के अंदर कन्वर्ट होगा और ये अपना जीवन जी सकेगी, यहाँ से उड़ सकेगी। तो कंटिन्यू वॉच करता रहता है, काफ़ी लंबे समय तक वॉच करता रहता है। बाकी लंबे समय तक कंटिन्यू ऑब्जर्व करने के बाद में भी उसका शरीर कमज़ोर रहता है, सूजा हुआ रहता है, साथ ही पंख भी उसके बड़े नहीं हो पाते। तब वो इंसान संशय में आ जाता है और वो इंसान समझने की कोशिश करता है कि उससे ऐसी क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ये जो तितली अपने नॉर्मल रूप के अंदर नहीं आ पा रही। जब वो उसके बारे में समझने की कोशिश करता है, पढ़ता है, तो उसको पता चलता है और जब तितली उस कोकून से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जब वो संघर्ष करती है, उस दौरान उस कोकून के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। तो जब वो संघर्ष करती है और वो तरल पदार्थ उसके पंख और शरीर के साथ में टच करता है, तब उसको शरीर को एक पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथन मिलती है और उसका जो शरीर है उसी प्रोसेस के अंदर स्ट्रॉन्ग बनता है। तब उस इंसान को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने इस तितली के जीवन को तबाह कर दिया। उसने जब कोकून को काटा तो उसका जो संघर्ष था तितली का, वो वहाँ पे संघर्ष ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वो अब उसको पूरी ज़िंदगी एक अपाहिज का जीवन जीना पड़ेगा। तो उसके लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा गिलानी फील करता है। तो दोस्तों, इससे हमें समझने को मिलता है, क्या सीख मिलती है कि एक तितली के लिए वो जो संघर्ष होता है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके पूरे शरीर जो जीवन होता है वो सारी डिपेंडेंसी उस कुछ समय के संघर्ष के ऊपर डिपेंड रहती है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे सामने संघर्ष होता है, इसमें हमारे जो कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमें संघर्ष के दिनों के अंदर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके अंदर अपने आप को कैसे हम अपने टारगेट को अचीव करें, कैसे उस संघर्ष बने दिनों को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। और इस प्रोसेस को अगर हम एक सक्सेसफुल तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो हम बहुत छोटे समय के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये संघर्ष बने दिन है, ये भगवान सोच समझकर हर किसी को देता है, उसकी काबिलियत को समझते हुए उसके सामने इस तरह के सर्कमस्टांसेस पैदा करता है ताकि वो इन सर्कमस्टांसेस के साथ में लड़े और अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाए और अपने जो टारगेट उसने डिसाइड किए उन टारगेट को अचीव कर सके। तो ये हमारे लिए एक तरह से जीवन बूटी का काम करता है, बिकॉज ये संघर्ष ही हमारे जीवन को एक अलग डायरेक्शन देते हैं, अलग दिशा देते हैं, जिसकी बदौलत हम अपने जीवन के अंदर जो भी हमने डिसाइड किया है वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। इससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, वो भी चीज़ें आप लिख सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोज आप एवरी संडे वीकली बेसिस पर आप देख सको और अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन दे सको। और आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है आपके पास में एक इंटीमेशन आ जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख सको और उससे जो भी आपको सीखने को मिलता है उसको सीख सको और उसको अपने जीवन के अंदर यूटिलाइज कर सको। सो इसी के साथ में थैंक यू
very much for your kind support and kind patience. We will meet again in the next week. Thank you.